अमेरिका समेत सलामती काउंसिल के तमाम 15 अरकान की कतर पर इसराइली हमलों की मजम्मत। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने बयान जारी कर दिया। सलामती काउंसिल ने इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत की। सलामती काउंसिल के इजलास के बाद बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। अमेरिका समेत तमाम 15 अरकान ने मजम्मती बयान की मंजूरी दी। कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर, गाज़ा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह देने पर भी जोर दिया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका आमतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस बार सलामती काउंसिल के बयान की हिमायत से सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस हमले पर नाराज़गी ज़ाहिर हुई, जो दोहा पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हुक्म पर की गई थी। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की रिटाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में उम्मत को इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान हर मुश्किल में साथ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर जाकर यकीन दहानी। कतर पर इसराइली जारहियत के तनाजुर में इजहार यकजहती के लिए दोहा का अहम दौरा। वज़ीर आज़म के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातिमी भी दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा थे। सैलाब की पंजाब सिंध की सरहद पर दरियाई पट्टी पर तबाही। सैलाबी रेले की दूसरी लहर पंजनत पहुंच गई। दरियाई पट्टी के मुतादिद देहात से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, फसलें बर्बाद हो गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी के तेज़ बहाव से ज़मीनी कटाव का सिलसिला जारी है और हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। बहावनगर के मोजा जाज, संतीका, यासीन का, मोजा आकूका, हथाड़ और सहूका का शहर से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में भी सैलाब की जद में है। 100 से ज़ायद गाँव डूब गए। दरियाओं और बैराजों में पानी की आमद और अखराज के अदादोशुमार जारी। पंजनद में पानी का बहाव 6,79,290 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,12,662 क्यूसेक, अखराज 4,80,454 क्यूसेक। सखर बैराज पर आमद 4,91,760 और अखराज 4,18,810 क्यूसेक है। कोटरी बैराज पर आमद 2,59,284 जबकि अखराज 2,54,354 क्यूसेक रिकॉर्ड। शुजाबाद में मोजा धोंदू के करीब गट के मुकाम पर बंद एक बार फिर टूट गया। तेज बहाव के बाद दर्जनों बस्तियों समेत शहर को भी खतरा लाहक हो गया है। 80 फीट चौड़े शिगाफ को पुर करने की कोशिश में 3 मजदूर रेले में बह गए। रेस्क्यू टीम ने 2 मजदूरों को बचा लिया जबकि एक की तलाश जारी है। शिगाफ पुर करने के लिए मशीनरी तलब कर दी गई। पानी के प्रेशर में मुसलसल इजाफा, करीबी बस्तियों के लिए डूबने का खदशा। मुकामी अफराद और मुतासरा देहात के रिहायशी सख्त खौफ व हिरास का शिकार। इंतजामिया ने हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए। करीबी बस्तियों के इनखला के लिए मसाजिद में ऐलानात। इंतजामिया और पुलिस की मदद से इनखला का अमल तेज। उधर बहावल नगर में मामू का में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें बरामद। एक लाश इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत निकाली, दूसरी रेस्क्यू ने तलाश की। जाम भाग नौजवानों की शनाख्त खिज़र और अदनान के नाम से हुई। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान ने सिंताज मुआहदे का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का सिंताज मुआहदा, पाकिस्तान के आबी बहरान, चैलेंजेस और लाएअमल के मौजू पर इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से फसलें तबाह हुई, लोग बेघर हुए। मौजूदा दौर में वाटर सिक्योरिटी अहम चैलेंज है। सिंताज मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम का ज़ामिन है। सिंताज मुआहदा कोई फरीक एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंताज मुआहदा 6 दहाइयों से कायम है। हमें यकीन है आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। भारतीय इक़दामात ने आलमी यकीन दहानियों की साख को नुकसान पहुँचाया। कराची में मलीर नदी में तुग़यानी से मुतासरा कोरंगी कॉजवे को छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तुग़यानी और टूट फूट के बायस कॉजवे 3 रोज से बंद थी, जिसके बंदे से क़यूमाबाद और अतराफ में ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। जाम सादिक पुल, ब्रोक सुरंगी, कोरंगी क्रॉसिंग और महमूदाबाद पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव। गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी परेशान। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बारिश के बायस कोरंगी कॉजवे की सड़क बह गई थी। कॉजवे के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक का गैर मामूली दबाव है। शहरी ज़हमत से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें।
ओमान के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, FIA की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। 20 पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल कश्ती 7 सितंबर को तूफान की नजर हुई। कश्ती हादसे में एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। कश्ती में गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। तमाम मुसाफिर समुंदर में कूद गए। सिर्फ एक पाकिस्तानी हामिदुल्लाह खान को बहरी जहाज ने बचा लिया। कश्ती गवादर से ईरान के रास्ते ओमान के लिए रवाना हुई थी। बचाए गए पाकिस्तानी को ओमानी हुक्काम ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुसाफिर हामिदुल्लाह खान की वतन वापसी के इंतजामात में मसरूफ। हामिदुल्लाह खान ने 19 साथियों में से 11 की शनाख्त फराहम की। बाकी लापता अफराद की मालूमात के लिए ओमानी वजारत खारजा से राबिता जारी। बहरीन की वज़ीर दाखिला का 10 रुकनी वफ्द के हमरा एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। मनशियात की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर इत्तफाक। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने ऑपरेशनल कामयाबियों और प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। महदूद वसाइल के बावजूद ANF मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुआसर किरदार अदा कर रही है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। खलीजी ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मनशियात इक़दामात में पाकिस्तान के ताउन को अहम करार दिया। मनशियात की रोकथाम और तरबियती शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एशिया कप T20 का मार्का, पाकिस्तान का आज होगा ओमान के साथ टाकरा। दुबई में खेला जाने वाला मुकाबला भारत के खिलाफ इतवार के बड़े मैच से कबल वार्म अप है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने पिच को बैटर्स के लिए साजगार करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तानी टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं। जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जाएगी। ओमान के कप्तान जदेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी टीम का ओमान से कोई मुकाबला नहीं, लेकिन T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। एशिया कप में बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना ओमान के लिए एक सुनहरी मौका है। अगर ये 130 140 प्लस करते हैं तो मैं हल्का सा फेवर दूंगा उनके कप्तान को, यासिन को। वो जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, जैसे वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल के गए हैं और वहाँ की वो क्रिकेट खेल रहे हैं और वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी वैसे ही खेल रहे हैं। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। उमर अकमल के जानदार तस्वीर। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल की एक न्यूज़ की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू बांग्लादेश और हांगकांग के मैच के मुतालिक पेश हुई कि जो दुरुस्त साबित हुई। एक न्यूज़ पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़। जनूबी वज़ीरिस्तान वाना में FC साउथ के ज़ेर एहतमाम तारीखी यूथ कन्वेंशन। नौजवान, खातीन, असाज़ा और कबायली अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। नौजवानों का तालीम, खेलों और मुस्बत सरगर्मियों में तवानाइयाँ सिर्फ करने के नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इजाज़त से नवाजा गया। अंगूर अड्डा बॉर्डर टर्मिनल 30 सितंबर तक तिजारत के लिए खोलने का ऐलान। होनहार तलबा को आर्मी चीफ एजुकेशन पैकेज के तहत मौके फराहम किए जाएंगे। नौजवानों के लिए डिजिटल स्किल कोर्सेज और ग्रैंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ऐलान। मुकामी शुरा ने खातीन की तालीम और फलाही मंसूबों पर फौज की काविशों को सराहा। जंग सितंबर के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में दिफाए वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला फौजी क़यादत का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी ने बरकी सेक्टर का दिफा किया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद दुश्मन के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े रहे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के बेलौस क़यादत आइंदा नस्लों के लिए मशअला रहा है। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब। GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। यादगार पर हाजिरी दी। आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं का एहतमाम।